मुझे आजकल प्राकृतिक चीज़ों के बीच में, प्राकृतिक नज़ारों के बीच में रहना काफ़ी पसंद है। और ये देखेंगे आप, मेरे पीछे जस्ट गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है और सामने एक ब्यूटीफुल सा लेक दिखाई दे रहा है आपको। और मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए। ये मैं हूँ यहाँ पर और ये वीडियो शूटिंग चल रही है हमारी। यूनिवर्स के सिद्धांत किस तरह काम करते हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। आप दंग रह जाएंगे उसको सुनकर। और इसको यदि आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में भी उपयोग में ला सकते हैं। कि एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया, और प्रयोग ये किया साइंटिस्ट ने कि एक टापू पर, जहाँ पर कुछ लगभग 200 बंदर पाए जाते थे, उन्होंने उस टापू के ऊपर ना बहुत सारे पहले बंदरों के खाने के लिए फल पत्तियाँ सब कुछ था। उन वैज्ञानिकों ने सबको वहाँ से, टापू से हटाकर, वहाँ उनके लिए खाने को कुछ भी नहीं छोड़ा। और इस प्रयोग के दौरान उन्होंने वहाँ पर कैमरे ऑन कर दिए। और जब कैमरे ऑन हुए तो 2 दिन के बाद विदिन 2 डेज के अंदर क्या हुआ कि बंदर का एक छोटा बच्चा उसकी माँ की गोद से उठता है और उठकर ज़मीन से कुछ खोदना शुरू करता है। और ज़मीन से खोदकर उस चीज़ को खाना शुरू करता है। और वो था, जो ज़मीन से उसने खोद कर खाया, वो मीठा सा फल था जिसको शकरकंद हम लोग कहते हैं। उस बंदर के बच्चे ने ज़मीन से खोदकर, और ज़मीन से खोदा पहले उसको, और खोदकर पास वाला एक झरना बह रहा था, उस झरने में गया और वहाँ पे उसने धोकर खाना शुरू किया। और उसने अपने छोटे भाई बहनों को भी, और जो भाई बहन थे उसके, जो और भी बंदर लोग थे, उनको सबको सिखाया कि इस तरह से इसको खाया जाता है। यानी उन्होंने जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ साधन ढूंढ लिया। ये तो ठीक था कि भाई एक वहाँ पे वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधे वहाँ के हटा दिए और वो फल फ्रूट हटा दिए, और फल फ्रूट हटाने के बाद में उन्होंने अपने लिए कोई ना कोई व्यवस्था ढूंढ ली। लेकिन इससे ज़्यादा अचंभित होने वाली बात ये है इस कहानी के अंदर कि सेम 700 किलोमीटर दूर उसी प्रजाति के दूसरे बंदर, सेम उसी प्रजाति के बंदर जो दूसरे टापू पर रहते थे, उन्होंने भी यही घटना क्रिएट करी। जबकि वहाँ पर तो वहाँ से फूल पत्तियाँ या वो जो उनके फल थे वो हटाए नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सेम घटना रिपीट करी। यानी जो मैसेज एक बंदर से दूसरे बंदर तक चला गया, इसको टेलीपैथी कहते हैं। जब हमें किसी की याद आए, उसका इमीडिएट फ़ोन आ जाए, हम जिसको याद करना चाहें उससे बात हो जाए, और कुछ हो रहा हो उस टाइम पे, जब कुछ ऐसा बुरा हो रहा हो जो हमें पहले से उसकी फीलिंग्स आ जाती है। मान लो हमारे आगे पीछे कुछ हो तो हम पहले से भाप लेते हैं उसको, इसको टेलीपैथी कहते हैं। जब ये चीज़ जाने अनजाने में हमारे साथ हो रही है तो हम होने देते हैं इसको, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन यदि हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जानबूझकर उपयोग करें तो हम अपनी ज़िंदगी में साथियों कमाल कर सकते हैं। और ये 100th मंकी सिंड्रोम इसका गवाह है कि जब एक जैसे बंदरों के पास में, उनके पास तो फल फ्रूट थे, उनके पास ऑप्शन था, ऑप्शन ना होने के बाद भी उन्होंने लिविंग के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लिया। और सिर्फ ढूंढा ही नहीं, बल्कि उनके जो सेम स्पीसीज़ के जो मंकी थे, उन्होंने भी वही सेम सिंड्रोम करना शुरू किया, क्योंकि वो यहाँ से ऑपरेट हो रहे थे। और सेम ऐसे ही छोटा सा और वाक्य है, जब एक रेट की सेल को एक ही रेट की सेल को एक यहाँ रखा गया और दूसरा 300 किलोमीटर दूर रखा गया, और एक रेट की सेल को जब करंट दिया गया तो दूसरे रेट की सेल अचानक वहाँ पर करंट की वजह से शिविर करने लगी, यानी उसके अंदर कंपन होने लगा। जबकि इस विचार को उन्होंने सिर्फ इस सेल को उन्होंने करंट दिया था, और दूसरी सेल ऑटोमेटिक अपने आप शिविर करने लगी। दोस्तों, ये होता है यूनिवर्स का नियम, प्रकृति का नियम, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। यदि टेलीपैथी आप अपने लिए यूज़ कर लें, जो सिद्धांत आप चाहते हैं उनके लिए उपयोग कर लें, तो सच में आपकी ज़िंदगी में कमाल हो सकता है। एक जो पेड़ है ना, पेड़ के अंदर आप किसी भी सीज़न में लगाओ एक पेड़ को, आप आम का पेड़ चाहे किसी भी सीज़न में लगाओ, लेकिन जब उसके फल आते हैं ना तो वो एक ही सीज़न में आते हैं। चाहे कोई गर्मी में लगाओ, सर्दी में लगाओ, बारिश में लगाओ, लेकिन उनके जो फल आने का जो तरीका है, एक जैसे फल आएंगे, और जब आना है तभी आएंगे। मतलब यूनिवर्स के नियम तो सटीक हैं, और हम यूनिवर्स के सबसे क्लोजेस्ट रिप्रेजेंट हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रकृति का सबसे क्लोज रिप्रेजेंटेटिव है। सो हम अपने आप को इस तरह से डिज़ाइन करें अपने नेचर के प्रति कि हम इन सारी चीज़ों को आकर्षित कर सकें।
हम उस प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा प्रकृति में हो रहे सिद्धांतों को आकर्षित कर सकें। और यही चमत्कार कई लोगों की ज़िंदगियों में होते हुए हैं साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें कि मैं आपको इस तरह के और भी वीडियो सुनाऊं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले चमत्कारों को पहचान सकें और उनका फ़ायदा ले सकें।